हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने एसईओ के फील्ड में करियर बनाया है और किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं एसईओ के फील्ड में। और इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ डिटेल के अंदर कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मेरी क्या सैलरी थी इस कंपनी के अंदर जब मैं लगा था, और अभी मैं करंटली कितना मेरे जो है कंपनी मुझे पे कर रही है, और कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ों को सीखा, कहाँ कहाँ पे मुझे चैलेंजेस आए और उनको मैंने कैसे फेस किया और उनको मैंने कैसे सोल्व किया, जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को डेफिनेटली वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। आपके काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया एसईओ का करियर, कैसे मैंने सारी चीजें सीखी और अभी मैं कैसे सीख रहा हूँ और किस तरीके से मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं सारी चीजें कि किस तरीके से आप एसईओ की फील्ड में करियर बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से मैंने जो है अपना एसईओ का करियर स्टार्ट किया था। तो ये बात थी 2022 की। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था दिल्ली के अंदर जहाँ से मैं लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहा था। उस कोर्स का नाम था ADCE। कोर्स नेम था एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये लॉन्ग टर्म कोर्स था। इसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर का सीख रहा था, मतलब कि जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है जैसे C++ या फिर ये जावा, ये सारी लैंग्वेज में वहाँ पे सीख रहा। तो सीखते सीखते मुझे हमें एक इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था जिसके अंदर हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बताया गया था कि 4 मंथ्स का ड्यूरेशन का कोर्स है जो हम लॉन्च करते हैं। वो मैंने शॉर्ट टर्म में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वहाँ से कर लिया था। उस कोर्स के अंदर मैंने काफी सारी चीजें सीखी थी। वो कोर्स उस टाइम मैंने किया था इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये में 4 महीने का। उस कोर्स के अंदर मैंने सीखा था वर्डप्रेस सीखा था। उसके अंदर मैंने सीखा एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। तो मैंने काफी सारी वहां से चीजें सीखी थी। अब बात आती है मेरी एसईओ की कि मुझे एसईओ मैंने कैसे पिकअप किया। उस इंस्टीट्यूट में हमारे एक सर थे, उन्होंने क्या करा हुआ था, एक ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बनाया हुआ था। तो उस ब्लॉग पे उन्होंने अपनी इमेजेस डाली हुई थी। उसका नाम था अतुल भट्ट। वो हमें क्या करते थे, हमें दिखाते थे, जैसा वो नाम सर्च करते थे अपना अतुल भट्ट बायो गूगल पे, तो उनकी इमेजेस होती थी गूगल पे। तो ये चीज मुझे एक्साइटेड लगी कि किस तरीके से वो गूगल पे शो हो रहे हैं, तो मुझे भी अपनी फोटो उस तरीके वहाँ पे शो करानी है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड लगा, तो मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चीजों को शुरू किया। मैंने भी एक ब्लॉग बनाया ब्लॉगर के ऊपर, मैंने भी अपनी इमेजेस अपलोड करी। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे सर ने किया हुआ था मैंने भी उस तरीके से किया, लेकिन मेरा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कैसे किया था। मुझे ये नहीं पता था कि आपने ब्लॉग बना लिया तो कैसे उसको गूगल इंडेक्स कराना है, गूगल सर्च कंसोल के बारे में नहीं पता था हमें। फिर मैंने काफी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब के अंदर, लोगों के ब्लॉग्स पढ़े। फिर मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया लगा कि किस तरीके से आप गूगल में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा सकते हो। फिर जब तक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी तो गूगल में दिखेगी नहीं। तो फर्स्ट मैंने ऐसे एक रैंडम ब्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने अपनी इमेज डाली थी पर्सनल, और ऐसे ही उसमें मैंने किसी में पांचल पाया, उस तरीके से मैंने कुछ ट्राई किया था कि अगर कोई इसको सर्च करता तो मेरी इमेजेस गूगल में आए। कि 2-4 बार ट्राई करने के बाद तो ऐसा हो गया था, क्योंकि इस कीवर्ड में कोई काम ही नहीं कर रहा था। मतलब कि ये कीवर्ड तो काफी यूनिक था। शिवम पांचाल बायो कोई क्यों सर्च करेगा, ये तो मेरा नाम है और बायो को लगा के साथ कोई सर्च क्यों करेगा, मैं इतना फेमस तो होनी कि लोग मुझे सर्च करेंगे। मैंने इंप्लीमेंट किया कि लोगों पे मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने भी अपनी इमेज डाली, और शिवम पांचाल बायो मैंने अपना टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में इमेजेस के जो लेवल्स होते हैं, टैग्स होते हैं, हम यूज करते हैं OLTXT, उसके अंदर मैंने अपना जो कीवर्ड था वो यूज किया। तो कुछ टाइम बाद मेरा जो क्या हुआ, सीएम पंचल बायो के नाम से मेरी इमेजेस वहाँ पे शो होने लगी। ये मुझे एक्साइटेड लगा, मेरे इमेजेस गूगल में शो हो रही है कि जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो ये मुझे माइंडेड लगा था एक तरीके से कि इसमें हम अपना माइंड इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तरीके से कह लो कि माइंडेड लगा मुझे कि मैं इससे मेरा क्या होगा, माइंड डेवलप होगा, मेरी स्किल एनहेंस होंगी। तो मुझे यहाँ से थोड़ी क्यूरियोसिटी आई एसईओ सीखने। तो मैंने सीखा कैसे, देखो सीखा तो मैंने काफी सारे ब्लॉग मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। अभी जो करंटली मेरा ब्लॉग चल रहा है एसोसिएट्स के नाम से, ये जाके थोड़ा वो चला है अभी। इससे पहले मैंने काफी ब्लॉग बनाए हैं और रिमूव भी किया, डिलीट भी कर दिया क्योंकि वो चले नहीं। इससे पहले मैंने एक तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया, हेल्थ के ऊपर बनाया, डोमेन लिए, काफी सारे डोमेन वाई किए, कुछ नहीं वो कहीं। तो मैं सीखता कहाँ से था मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, गूगल वेब मास्टर सेंटर। वहाँ पे गूगल ने खुद से बताया हुआ है कि गूगल का सर्च इंजन कैसे काम करता है, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे सर्च में दिखा सकते हैं। गूगल ने खुद बताया हुआ है, तो चलो ठीक है। फिर मैं क्या करता था, यूट्यूब पे देखता था, काफी सारे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे नील पटेल है या फिर एक बैकलिंको है, और भी काफी सारे हैं। जैसे आप WSCube भी देखोगे, इंडिया के अंदर काफी बड़ा चैनल है एजुकेशन का। काफी सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी और मैंने लोगों के ब्लॉग्स भी पढ़े थे। जैसे मैं बता रहा हूँ, बैकलिंको का एक ब्लॉग है। बैकलिंको काफी एक तरीके से एसईओ जीनियस माना गया है, वो एसईओ का एक्सपर्ट एक तरीके से। उसके काफी सारे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे वो रैंक है। मैं उसके ब्लॉग्स पढ़ता था और उन ब्लॉग को पढ़ के मैं चीजों को इंप्लीमेंट करता था। तो मैंने यहाँ से क्या, वो थोड़ा थोड़ा मैंने एसईओ सीख लिया था। एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं, उन पे जो टेक्निकली सब चीजें मैंने क्या होता है, मेरे बेसिक्स कवर हो चुके थे। मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा था चीजों को, सारी चीजों को अपनी का जो मैंने सीखी
रखी थी अपनी खुद की वेबसाइट बना के, तो मैं चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा था। मेन चीज ये है कि आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। सीख तो रहे हो लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी आपकी यही गलती होती है। कि मैं चीजों को इंप्लीमेंट करता था, इंप्लीमेंट करने से मुझे गलती पता चलती थी कि क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज वर्क नहीं कर रही है, चीजें मुझे पता चली। वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है बताने का और समझाने का। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तो आप उसको डिसाइड करिए। तो सब चीजें सीखने के बाद तरीके से मैं अपना करियर का स्टार्टअप ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में या फिर एसईओ फील्ड में कैसे करियर बनाऊं। तो मैं काफी सारे मैं एक्सप्लोर कर रहा था, एक तरीके से इंटर्नशिप मैं फाइंड कर रहा था, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं, मैं फ्रेशर हूँ पहली बात तो ऐसे में कहीं जाऊंगा तो मुझे फ्रेशर जॉब मिलेगी। बेस्ट तरीका था कि मुझे इंटर्नशिप ढूंढनी थी। मुझे एक इंटर्नशिप मिली नोएडा के अंदर, 6 मंथ की वो इंटर्नशिप थी। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे वहां पे कितना पे हो रहा था स्टार्टिंग में, सिर्फ 5000 रुपीज। 5000 रुपीज में मैंने वो 6 महीने की इंटर्नशिप करी थी, क्योंकि मुझे वहां पे सीखना था। मैंने सोचा, मुझे पता था कि मैं आगे जाके क्या हो सकता है, मेरा करियर ग्रो करेगा और मैं इससे बेटर कमा सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा सीखने की क्यूरियोसिटी ज्यादा थी, एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे सीखना था चीजें सारी चीजें। तो मैंने वो इंटर्नशिप ज्वाइन करी। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कंपनी में कैसे काम होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मोस्टली कंपनी आपको हायर करती है सिर्फ बैकलिंक्स बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा जो है सच है एसईओ की फील्ड का। या फिर किसी भी कंपनी में चले जाओ, अगर आप एसईओ की फील्ड में जा रहे हो तो सबसे मेन चीज है, अगर कंपनी आपको हायर कर रही है, अगर आप फ्रेशर हो, मोस्टली वो हायर करते हैं सिर्फ बैकलिंक्स बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बैकलिंक्स बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब मैं कंपनी ज्वाइन करी, जहाँ पे इंटर्नशिप थी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया 5000 रुपीज मेरे को वहाँ मिल रहे थे। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी तो वहाँ पे भी वो स्टार्टिंग में वही 2-3 महीने मतलब कि वही ओपेज ही करवा रहे थे, सिर्फ बैकलिंक्स बनवा रहे थे। बैकलिंक्स में वही प्रोफाइल क्रिएशन, बुक मार्किंग और ब्लॉग से सारी काफी चीजें करवा रहे थे। तो लेकिन मुझे कंपनी में किस तरीके से काम होता है मुझे वहाँ पता चला, किस तरीके से लाइव वेबसाइट पर कैसे काम करते हैं। लेकिन मुझे इससे पहले काफी सारी नॉलेज थी कंपनी से ज्वाइन करने से पहले, लेकिन मुझे कुछ चीजें वहाँ पे और जाकर पता चली। कंपनी में जाके लोगों के साथ काम करके, जो सीनियर्स थे उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली, जो हमारे टीएल थे या फिर जो मैनेजर थे उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। तो वहां से मेरा जो करियर का स्टार्टअप हो चुका था। मैंने वो इंटर्नशिप करी और काफी सारी वहां पे मैंने चीजें सीखी भी टीम के साथ रह के कि किस तरीके से काम किया जाता है। उस इंटर्नशिप के बाद मैंने वहां से रिजाइन डाला, तो मैंने कहीं और अप्लाई किया। उसके बाद मुझे एक नोएडा में ही दूसरी जगह एक यूएसए बेस्ड कंपनी में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे सीधा वहां से 5000 जहां मुझे लास्ट कंपनी में मिल रहे थे, मुझे सीधा यहाँ पे ऑफर हुआ 22,000 रुपए प्लस। देखो सीधा, सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे पहले सिर्फ मैंने वहां पे 7 मंथ्स काम किया था स्टार्टिंग वाली कंपनी में। वहां से निकलने के बाद मुझे सीधा ऑफर हुआ 22,000 रुपए एसईओ में। मुझे इतना एक्सपीरियंस था सिर्फ 7 मंथ्स का। दूसरी कंपनी में जाकर चैलेंज मुझे ये आया कि स्टार्टिंग जो वाली कंपनी थी वहाँ पे हम क्या करते थे, टीम वर्क काम करते, टीम में काम होता था, टीम वर्क काम। जैसे मतलब कि जो हमारे टीएल थे वो हमें टास्क असाइन करते थे कि तुम्हें आज ये काम करना है, तो हम उस हिसाब से अपना काम करते थे। या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी हमारे सीनियर्स की थी। तो मैं जब नेक्स्ट कंपनी में गया तो वहाँ पे जाकर मैं फंस गया कि मैंने कभी इंडिविजुअली कभी काम किया नहीं और वहाँ पे मुझे इंडिविजुअली काम करना था और उससे पहले मैंने कभी इंडिविजुअली काम किया नहीं। तो वहाँ पे जाके मुझे एक तरीके से मुझे ऐसा हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता। मुझे इतना हो रहा था कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं और ढूंढता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अकेला नहीं कर पाऊंगा। कंपनी में जो हमारे मैनेजर थे उसने मुझे मोटिवेट किया कि देखो आपको अपने पर बिलीव करना चाहिए, कोई नहीं चीजें मैं हूँ आपके साथ, तो मुझे उसने मोटिवेट किया। तो मैंने वहाँ पे काफी सारी फिर मैंने इंडिविजुअली काम करना सीखा कि किस तरीके से इंडिविजुअली मुझे काम करना है, इंडिविजुअली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करने हैं मैंने वहाँ पे सीखा। तो स्टार्टिंग में इंडिविजुअली काम कर रहा था जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैंने वहाँ पे इंडिविजुअली काम किया। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज यहाँ पे आया था कि यहाँ पे मुझे ही सारा चीज करनी है, एक तरीके से एनालाइज भी मुझे करना है, इम्प्लीमेंट भी मुझे करना है, तो मुझे सारी चीजें खुद ही देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे कोई गाइड करने वाला यहाँ पे था नहीं। मैं करता रहा, महीने 2 महीने काम किया, फिर मैं चीजें सीखने लगा, समझने लगा कि किस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे काम करना है, किस तरीके से उनको हैंडल करना है। खुद से अपनी लर्निंग करता था, घर जा पढ़ता था, चीजें देखता था, समझता था अपने सीनियर से। जो तो वहाँ पे उस कंपनी में मैंने कम से कम 1 साल प्लस काम किया और मैं वहाँ पे एक तरीके से सारी चीजें हैंडल करने लगा था खुद से, और खुद से मैं सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेता था। अगर कोई न्यू वेबसाइट आ गया था किस तरीके से उस पर एसईओ करना है, मैं वहाँ पे सारी चीजें सीख चुका था अपने हिसाब से। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है जब आपको बताता हूँ, जैसे नील पटेल है, बैकलिंक है, या फिर एचएलएफ का खुद का एक मतलब कि वो एसईओ की गाइड बताते हैं, और इनके खुद के ब्लॉग भी हैं जो एसईओ के बारे में काफी सारे स्टेप बताते हैं, स्ट्रेटजीज, टिप्स, काफी सारी चीजें वो शेयर करते रहते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ से सारी चीजें सीखता था और इम्प्लीमेंट करता था। तो इस कंपनी में मैंने 1 साल प्लस काम किया। इस कंपनी को मैंने रिजाइन किया, फिर मैंने नेक्स्ट कंपनी एक्सप्लोर करी। जैसे जैसे आपका एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपके जो इंटरव्यू होते हैं वो आपके काफी टफ होते चले जाते हैं। तरीके से 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए, उसके बाद मैंने काफी सारे हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझसे पुटअप करेगा एसईओ के इंटरव्यूज में, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। तो किसी और वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे कि जो एसईओ के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपनी में लास्ट कंपनी में रिजाइन डाला। इस कंपनी को मैंने अभी रिसेंट में जनवरी में छोड़ा था, लास्ट कंपनी को अपनी। उसके बाद मैंने अभी जो यहाँ पे मैं करंटली वर्किंग हूँ, मैं दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर, साकेत के बाद मुझकास में अभी वर्किंग हूँ।
अभी मैं जो वर्किंग हूँ एज ए सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे अंडर अभी तो इंटर्नशिप वाले बंदे थे, उनके जिनको मैं सिखा रहा था, गाइड कर रहा था, वो साथ में हम काम कर रहे थे। और अभी मैं जहाँ वर्किंग हूँ, मैंने आपको बताया मैं एज ए सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव अभी करंटली कंपनी में काम कर रहा हूँ। लास्ट कंपनी में जो मेरी सैलरी थी वो थी 22,000 प्लस कुछ। पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जहाँ से मैंने काम किया वहाँ पर सिर्फ मेरी 5,000 रुपीज मेरी जो एक स्टिपेंड थी इंटर्नशिप पे वो थी। उसके बाद मेरी सीधा 22,000 सैलरी हुई और अभी यहाँ पे मेरी करंट जो सैलरी है वो है 28,000। मुझे टोटल एक्सपीरियंस 2 इयर्स प्लस हो चुका है और आप देख सकते हैं 2 साल में मैं 5,000 से सीधा 30,000 के नियर बाय पहुंच चुका हूँ। और इसी के बीच बीच में मैंने काफी सारे पर्सनल क्लाइंट पे भी काम किया हुआ है, मतलब एक तरीके से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के बीच में मैंने काफी सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। तो अगर आप भी एसईओ के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको भी इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की, आप सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए आपके अंदर कि आप खुद से काफी सारी चीजें सीख सके। क्योंकि ये जो फील्ड ऐसी है या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ एसईओ कंपनी में आपसे सिर्फ काम दिया जाता है, आपको इतना नहीं सिखाया जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, कंपनी के अंदर आपसे सिर्फ काम लिया जाता है, आपको इतना नहीं सिखाया जाता है। मैंने जो भी चीजें सीखी हैं खुद से सीखी है, इम्प्लीमेंट करके चीजें सीखी हैं, खुद से अपनी सारी चीजें एक्सप्लोर करी हैं, तब जाके मैंने सारी चीजें सीखी हैं। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की। आपको मैंने बताया कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आप एक तरीके से आपको सबसे पहले आप मार्केटिंग कोर्स कर लीजिए, नेसेसरी नहीं है कि आपने कोई मार्केटिंग कोर्स किया हो, आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकते हैं, फ्री में कोई कोर्स देख लो। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, एसईओ एग्जैक्टली होता क्या है, कितने टाइप्स के हमारे एसईओ होते हैं, और फिर एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, और काफी सारे गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आपको काफी सारे जो है बेसिक्स आपको कवर होना चाहिए। देन आप इंडिड पे या फिर Naukri.com या एंट्रेंस वाला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंशिप ढूंढ सकते हैं। इंटर्नशिप आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि चलो मुझे उस टाइम तो सिर्फ 5,000 मिल लेते, अभी आपको अच्छा खासा लगे 10-12,000 पे इंटर्नशिप पे मिल जाएंगे एसईओ के अंदर। जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप अपने डिमांड कर सकते हैं और आप अपना जो है एसईओ के फील्ड में अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करना। अगर वो भी अपना एसईओ के फील्ड में या फिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर बनना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को डेफिनेटली जरूर देखें। अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।